नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग रसपान करेंगे निर्जला एकादशी व्रत के पावन कथा का और साथ में भगवान विष्णु जी की आरती का श्रवण भी करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, सभी एकादशी तिथियों में श्रेष्ठ ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के दिन जो जातक निर्जल रखकर व्रत करते हैं, जल वस्त्र गाय आदि का दान करते हैं और भक्ति पूर्वक इस दिन कथा का श्रवण करते हैं तथा पाठ करते हैं, उन्हें सुखमय जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। आइए निर्जला एकादशी व्रत के पावन तिथि पर हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। यह बात महाभारत युग की है। एक बार महर्षि व्यास जी भीम से कहने लगे, हे पांडु पुत्र, यदि तुम नरक के दुख भोगने से बचना चाहते हो और जीवन के पश्चात मोक्ष पाना चाहते हो तो तुम्हें हर मास में दोनों एकादशी तिथियों पर भगवान विष्णु जी का पूजन, दान तथा व्रत करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी व्रत का पालन करते हैं। मैं भी पूजन, दान इत्यादि तो कर सकता हूँ, परंतु समस्या यह है कि मैं अधिक समय तक बिना भोजन किए नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि है, जिसके कारण एक समय भी मैं अन्न का त्याग नहीं कर सकता। अतः हे पितामह, यदि कोई ऐसा व्रत हो जिसे वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो मैं ऐसे व्रत का पालन अवश्य करूंगा। यह सुनकर श्री व्यास जी बोले, हे भीम, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। यह एकादशी वर्ष भर में एक बार आती है, इसलिए तुम इसी व्रत का पालन करो। इस एकादशी व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल का प्रयोग करना वर्जित है। आचमन करते समय भी यह ध्यान रहे कि 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह जल मदिरा पान के समान हो जाता है। इस व्रत में अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। यदि कोई जातक ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मण को दान अवश्य देना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। साथ ही इस दिन गौदान करने का अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके पश्चात ब्राह्मण व किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करने से मिलने वाला फल पूरे एक वर्ष की एकादशी के बराबर हो जाता है। व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, इस एकादशी का महात्म भगवान ने स्वयं मुझे बताया है। इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु जी की उपासना करने वाला व्यक्ति अनंत पुण्य फल प्राप्त करता है। वह समस्त तीर्थों एवं दान से अधिक है। मनुष्य केवल एक दिन निर्जल रहने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन निर्जल रहकर जल का दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि मिट्टी के पात्र में जल रखकर तुलसी पत्र डालकर किसी मंदिर में दान करें तो विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। जो जातक निर्जला एकादशी का व्रत इस नियम के अनुसार करते हैं, उनकी मृत्यु के समय उन्हें यमदूत की यातनाएं नहीं सहन करनी पड़ती, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु जी के दूत उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं।
इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया और दान पूजन इत्यादि करके उन्होंने व्रत का विधि पूर्वक पारण किया। इस कारण इस एकादशी का एक नाम भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी पड़ा। यह एकादशी पूरे वर्ष में सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आप सभी दोस्तों को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब हम भगवान विष्णु जी की आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।